गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था हमारे पास कि सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल गिवन है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो रिजल्ट क्या आता था कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के और डी ई क्या होगा, हाफ ऑफ थर्ड साइड। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम थी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि सपोज करो एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर डी मिड पॉइंट गिवन है, सिर्फ ए की मिड पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो भी क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द गिवन साइड। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 8.2 का। कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या गिवन है हमारे पास पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ई और एफ क्या गिवन है, मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी के और सी डी के। ठीक, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, कह रहा है कि शो करो कि जो लाइन है ए एफ और ई सी क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। जो डायगोनल बी डी है उस पर कर रही है ट्राइसेक्ट मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए एफ और ई सी बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट कौन कौन से, डी क्यू, पी क्यू और डी पी। तो अल्टीमेटली वी हैव टू प्रूव दैट कि जो डी पी है वो किसके इक्वल आ जाए, पी क्यू के, और ये किसके इक्वल आ जाए, क्यू बी के। ठीक, क्योंकि ट्राइसेक्ट मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट। तो 3 इक्वल पार्ट कौन कौन से, डी पी, पी क्यू और क्यू बी। यही शो करना है कि तीनों पार्ट कैसे आ जाए हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो गिवन में तो क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ये गिवन है। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो जो ए बी है वो किसके पैरेलल होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ठीक, और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा। ठीक, पैरेलल भी होंगी और साइड्स कैसी होंगी, वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी होंगी। ठीक, अब ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और सी डी का। ठीक, तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए ई भी किसके पैरेलल होगा, सी एफ के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ए बी का हाफ सी डी के हाफ के इक्वल, ए बी का हाफ कितना हो गया ए ई, सी डी का हाफ कितना हो गया सी एफ। क्लियर, ऐसे ही ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा। ए बी का हाफ कितना हो गया ए ई और सी डी का हाफ कितना हो गया सी एफ। ठीक, तो अब देखना ए ई सी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल में हमने प्रूव कर दिया कि जो ए ई है वो सी एफ के पैरेलल है और इक्वल है। ठीक, तो वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए ई सी एफ है वो क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। इतना क्लियर होगा। ठीक है, बस अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए एफ है वो किसके पैरेलल होगा, सी ई के पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमने ले लिया इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल में बात करते हैं। ठीक, ई क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक, और ई सी अगर ए एफ के पैरेलल है तो इनका कुछ पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ये बात क्लियर हो गई। ऑल्सो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल पे ध्यान से देखो, ए पी बी, इस ट्राइंगल के अंदर एक तो मिड पॉइंट आ गया, दूसरा साइड क्या आ रही है, पैरेलल। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एक हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है, दूसरा साइड पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट कौन सा, क्यू, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, बीपी का। अगर क्यू बीपी का मिड पॉइंट है इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 2 इक्वल पार्ट कौन कौन से, बी क्यू और पी क्यू। तो
तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ये हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सिमिलरली हमने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, अब हमने ट्राइंगल लिया डी क्यू सी, ठीक। इसके अंदर मिड पॉइंट क्या गिवन है, एफ मिड पॉइंट गिवन है। दूसरा पी एफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, सी क्यू के पैरेलल होगा। क्यों, ए एफ सी ई के पैरेलल है तो उनका कुछ पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक। तो कह सकते हैं एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू। एफ मिड पॉइंट है किसका, डी सी का, और पी एफ किसके पैरेलल है, सी क्यू के। एक मिड पॉइंट और पैरेलल साइड, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्स यूज कर सकते हैं। कन्वर्स यूज करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, जो एक और पॉइंट था, एक और पॉइंट कौन सा, पी, वो क्या हो गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ सेकंड साइड, दैट इज डी क्यू। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अब अगर पी डी क्यू का मिड पॉइंट है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट कौन से, डी पी और पी क्यू। दिस इम्प्लाइज डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। दिस विल बी योर सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो पी क्यू बी क्यू के भी इक्वल है और पी क्यू डी पी के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी। पी क्यू मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ये किसके इक्वल है, डी पी के। तो तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए, ठीक। तीनों पार्ट आपस में इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस जो हमारे पास बी डी जो डायगोनल है वो क्या हो रही है, ट्राइसेक्ट। हेंस यहाँ लास्ट में देते हैं बी डी डायगोनल इज ट्राइसेक्टेड। ये जो डायगोनल है वो क्या हो रही है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। कौन कौन सा 3 इक्वल पार्ट, पी क्यू एंड डी पी। क्लियर हो गया। हमने भाई यूज करा है इसके अंदर कन्वर्स। देखो जब भी इस टाइप से ना कि हमें 3 इक्वल पार्ट शो करने हैं तो ये तो क्लियर हो गया कन्वर्स अप्लाई होएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में तो क्या होता है, या तो पैरेलल या हाफ के इक्वल आएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट को मिड पॉइंट दिखाना है तो ये कहाँ पे आता है, कन्वर्स, ठीक। लेकिन कन्वर्स अप्लाई करने के लिए लाइंस कैसी होनी चाहिए थी, पैरेलल। हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन अब तक कुछ गिवन नहीं था, ठीक। तो उसके लिए हमने पहले क्या करा, ए ई सी एफ को क्या शो कर दिया, पैरेलल होना, ठीक है। फिर आगे अपना 2 ट्रायंगल लिए हैं, एक तो ए बी पी और एक डी क्यू सी। दोनों में क्या अप्लाई करा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल सा ये, ठीक। अब देखिए 6th क्वेश्चन में कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि शो करो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। ए बी सी डी हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, जहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है हमारे पास मिड पॉइंट्स है, ए बी के, बी सी के, सी डी के और ए डी के, ठीक। तो कह रहा है कि अगर हम इसके मिड पॉइंट्स जो अपोजिट साइड्स वाले हैं, मतलब पी हो गया और इसके अपोजिट हो गया आर, कि अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो ये मिड पॉइंट आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट, ठीक। तो अल्टीमेटली हमें क्या शो करना है कि जो पी आर है और जो एस क्यू है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक। क्या कह रहा है स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लो। कह रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड, जो किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर रही है, वो क्या कर रही है एक दूसरे को बाइसेक्ट, यही शो करना है। तो इसका मिड पॉइंट पी हो गया, इसका मिड पॉइंट आर हो गया और ये अपोजिट साइड है, ठीक। तो एक तो ये लाइन, ठीक है। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट एस और इसका मिड पॉइंट क्यू अपोजिट साइड है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, एस क्यू। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइन पी आर और एस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट, ठीक है। और गिवन में हमारे पास सिर्फ ये गिवन है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसका पी क्यू आर एंड एस आर, ये क्या गिवन है हमारे पास, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये गिवन है, ठीक। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसके अंदर, पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी रीड करी थी कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अगर हम पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो कर दें, ठीक, तो जो ये पी आर और एस क्यू है ये क्या है, उसकी डायगोनल्स ही है, बाइसेक्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमें प्रूव तो ये करना है कि पी आर और एस क्यू क्या कर रहा है एक दूसरे को बाइसेक्ट।
लेकिन हम ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये डायगोनल्स की बाइसेक्ट होने वाली, ये और किसकी होती है, पैरेललोग्राम की भी होती है। तो अगर हम PQRS को अपना पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो हमारी प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी यहाँ से कंडीशन, ठीक है। तो अगर हमें प्रूव करना है कि PRSQ क्या कर रहे हैं दूसरे को बाइसेक्ट, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर PQRS पैरेललोग्राम आ गया तो उसकी डायगोनल्स तो ऑब्वियस है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर्टी है एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अब देखो हमें यही प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो मेथड अब चलेगा, ऐसे ही सेम इसी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हो गए ऐसे ही, बल्कि 3 भी क्या है 4 क्वेश्चन हो गए ऐसे। देखो कैसे, गिवन क्या है, PQRS क्या गिवन है, मिड पॉइंट्स। प्रूव करना है कि PQRS क्या हो जाए, पैरेललोग्राम, ठीक। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, B से लेके D तक ज्वाइन कर दें, नहीं, ठीक। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD, ABD के अंदर P and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD। P और S क्या है, मिड पॉइंट्स है AB और AD के। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट्स हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड PS इज पैरेलल टू BD। PS को BD का हाफ भी कह सकते हैं और PS पैरेलल कह सकते हैं किसके, BD के, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे फर्स्ट भी था सेकंड भी था, ये हर लगभग काफ़ी क्वेश्चंस हो गए जिसके अंदर सेम पैटर्न चल रहा है हमारा, ठीक। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, BCD के अंदर, BCD में R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड BC। ये इसके मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट गिवन है तो क्या अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड RQ इज पैरेलल टू BD। RQ BD के हाफ के भी इक्वल है और RQ BD के पैरेलल भी है, ठीक। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, BD के दोनों पैरेलल कौन कौन है, PS और RQ। तो कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो PS भी हाफ ऑफ BD के इक्वल, RQ भी हाफ ऑफ BD के इक्वल, तो PS इज इक्वल टू RQ। सेकेंडली PS BD के पैरेलल है और RQ भी BD के पैरेलल है, तो PS इज पैरेलल टू RQ। अब हमने क्या देखा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब PS और RQ अपोजिट साइड से ही है हमारे पास, एक पेयर इक्वल भी आ रहा है और पैरेलल भी आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज PQRS इज ए पैरेललोग्राम। कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। अब हमें पता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या हमें पता है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो क्या करती हैं दूसरे को बाइसेक्ट। इसका मतलब इस PQRS डायगोनल्स कौन कौन सी है, PR और SQ। दिस इम्प्लाइज PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। यही है प्रूफ करना था, ठीक है। देखो प्रूफ हमें ये करना था कि PRS की दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमने अपने आप प्रॉपर्टी यूज करी है कि ये तो डायगोनल्स ही बन रही है, ठीक। डायगोनल किसकी, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की। अब किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करेंगी तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो हमें ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हम PQRS को अपना पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, हमारा जो मेन चीज़ है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक। और PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने वाला मेथड कम से कम 3-4 क्वेश्चन में सेम पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट भी सेकंड भी था, एक और क्वेश्चन भी आया था और फिर ये भी बिल्कुल सेम बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहता है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है ना कि राइट एंगल एट C, तो आप एंगल C कितना बनाओगे, 90 डिग्री। ABC ट्राइंगल गिवन है जहाँ पे एंगल C कितना गिवन है, 90 डिग्री। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। यहाँ पे क्या कह रहा है कि M जो है मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज AB का, ठीक है। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, BC के, ठीक। इंटरसेक्ट AC एट D, वो क्या कर रही है, AC को D पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। अच्छा गिवन में क्या क्या हो गया कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, MD इज पैरेलल टू BC और एंगल C कितना गिवन है, 90, ठीक। We have to prove that first part is D is midpoint of AC, second MD is perpendicular to AC
कि एम डी है वो ए सी पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। मतलब क्या शो करना है कि ये जो एंगल डी है कितना आ जाए, 90 डिग्री। ठीक। थर्ड सी एम मतलब कि यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सी एम जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ए एम के इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाए, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, कह रहे हैं हमें प्रूव करना है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, और एम डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अब एक मिड पॉइंट है और एक साइड क्या गिवन है, पैरेलल, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड जो पॉइंट है एम डी का सेकंड पॉइंट क्या है, डी ही है। डी क्या हो गया हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल हो गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड हमारे पास थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक, सेकंड में कहता है प्रूव करो कि जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। मतलब हमें क्या शो करना है कि एंगल डी कितने का आ जाए, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आप देखो एज एम डी इज पैरेलल टू बी सी, एम डी बी सी के पैरेलल गिवन है। ठीक, तो ये बताओ एंगल सी और एंगल डी ये दोनों आपस में एंगल कैसे है, दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल होते हैं हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक, तो ये दोनों एंगल क्या किसका काम कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी कितना गिवन था, 90 डिग्री। क्या रीजन हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो एंगल डी अगर 90 है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एम डी है परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। फिर सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में हमें क्या शो करना है, सी एम इज इक्वल टू ए एम। ये जो सी एम है वो ए एम के इक्वल आ जाए। ठीक, अब इक्वालिटी की बात हो रही है, साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सीपीसीटी अप्लाई करना पड़ेगा। बट सीपीसीटी के लिए पहले क्या काम का होता है, ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो वो दो ट्रायंगल लेते हैं जिनके अंदर ये साइड्स आ रही है। ठीक, तो कौन से ट्रायंगल ले लें, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। ए एम डी एक तो हमने ये ट्रायंगल लिया है, और एक सी एम डी एक हमने ये ट्रायंगल लिया। ठीक, दो बार मार्क किस पे रिपीट हुआ, एम डी के ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो भाई एम डी इज इक्वल्स टू एम डी, क्या रीजन हो गया इसका, कॉमन। ठीक, सेकेंडली एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, क्या रीजन, 90 डिग्री। दोनों में एंगल डी और एंगल डी कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का है। ठीक, दूसरा ए डी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। क्या रीजन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी ए सी का मिड पॉइंट है, हमने प्रूव करा है कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। तो ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। ठीक, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एम डी। कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, एस ए एस कह सकते हैं बाय यूजिंग एस ए एस। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय यूजिंग सी पी सी टी। ए एम किसके इक्वल आ गया, सी एम के इक्वल। आगे का पार्ट आप यहाँ देख लो, ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय यूजिंग सी पी सी टी। ठीक, अब देखो एम क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ए एम और एम बी के इक्वल। ठीक, तो हम कह सकते हैं ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कि अगर एम पूरी लाइन का मिड पॉइंट है तो जो एक पार्ट है वो पूरी लाइन के हाफ के इक्वल होगा। ठीक, लेकिन ए एम और किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, सी एम के इक्वल। हेंस ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, ये प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से देखना 3 स्टेप है, इसलिए ये बता दिया। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स बिल्कुल सिंपल है। देखो फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट देखते ही क्या अप्लाई कर दिया हमने, कन्वर्स। ठीक, सेकंड पार्ट में तो इस क्लास में कुछ लगा ही नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ही तो हम पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या था, साइड्स को इक्वल प्रूव करना था, इतना क्लियर हो गया। साइड्स इक्वल का प्रूव होंगी सीपीसीटी से, लेकिन सीपीसीटी का अप्लाई हो सकता है जब ट्रायंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट, तो पहले हमने ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है।